नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास एकेडमी। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ए डबल डी ई टी या फिर एम पी पी ए टी या फिर सी जी पी ए टी जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ पी ए टी, उनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। ये इस 2026 के कोर्स को लेके जो हम लोगों ने आपसे बोला था कि हम आपको सारे टॉपिक कवर करवाएंगे, उनका पहला टॉपिक आज है जिसका नाम है लेंस। क्या नाम है? लेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लेंस कवर करने वाले हैं। फिजिक्स का ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम जो आपके हो रहे हैं, ए डबल डी टी होता है, सी जी पी ए टी होता है, एम पी पी ए टी होता है, इन एग्जाम के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलता है। इससे और ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम 2025 की बात करें तो एमपीपीएटी 2025 में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। बहुत छोटा टॉपिक है, आसानी समझ में आ जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, जिसको हम परिभाषा बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो पहले अगर हम बात करें, देखना समझना कि होता क्या है, लेंस क्या होता है। तो कांच या अन्य पारदर्शी पदार्थ, जरूरी नहीं है कांच हो, अन्य पारदर्शी पदार्थ भी हो सकता है, को इस प्रकार आकार दिया जाना चाहिए कि भाई किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित करके उस वस्तु का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सके। वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सके, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि ग्लास और अदर transparent substance so shape that it will reflect the light from any object and form a real and virtual image of the object। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो कोई या तो कांच का टुकड़ा होना चाहिए आपके पास, या फिर कोई जो है ट्रांसपेरेंट कोई भी जो है सब्सटेंस हो सकता है, उसको एक ऐसा शेप ले लें जिससे क्या हो, वो किसी वस्तु से जो होता है ना अपरिवर्तित होती है करके उसको या तो उसकी कोई इमेज बना दे या फिर उसका क्या बना दे, कोई आभासी प्रतिबिंब बना दे। ठीक है ना। तो उसको हम कह सकते हैं लेंस। क्या कह सकते हैं? लेंस कह सकते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुल मिला के कांच होता है और कांच के टुकड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मिरर बनाया जाता है उसी तरीके से लेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसके यूजेस कहाँ हो रहे हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, तो उपयोग इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप खुद से पूछेगा कि इनमें से कहाँ जो है लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो जो कनेक्टिक लेंस होते हैं उनमें यूज करते हैं, चश्मे के लेंस में, किसी को मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया उनके बारे में बात करेंगे, वो ज्यादा तब भी हम क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं, जिसको हम दृष्टि दोष बोलते हैं ना। तो आंखों को जो देखने में दिक्कत आती है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेंस का उपयोग हम जो है कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और अन्य ऑप्टिकल उपकरणों में भी किया जाता है। अन्य इमेजिंग जो इमेजेस होती हैं, जैसे कि इमेज सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, चुंबकीय लेंस होते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम्स होते हैं, अन्य क्षेत्र जो होते हैं ना लेंस के, उनके रूप में प्रभावी ढंग से जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के बात आपको इतना याद रखना है कि जो लेंस का उपयोग है वो हम कैमरा में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। इसके अलावा जो हमारी आंखों के चश्मे होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इनका यूज किया जाता है। जैसे इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ देखो, आप देख सकते हैं, कैमरा है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ठीक है ना। अलग ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो आई ग्लासेस होते हैं, है ना, जिसमें करेक्ट विजुअल इफेक्ट मतलब कि दृष्टि दोष जो होते हैं उनको सही करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये लेंस के उपयोग होते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि अगर लेंस है तो कितने टाइप का लेंस होता है। तो बेसिकली दो टाइप का लेंस जो है वो सबसे ज्यादा फेमस होता है। जिसमें से पहला वाला जो लेंस है उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, जिसको हम कन्वर्जिंग यानी कि जो है अभिसारित लेंस के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, पहले यहां समझ लीजिए, डायग्राम हम अगले पेज पर आपको दिखा देंगे। ठीक है, क्या है कि है एक ऐसा लेंस है जो अपने किनारों की तुलना में केंद्र में मोटा होता है, मतलब बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। जिसके कारण प्रकाश की समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं, जिस वजह से क्या होने लगता है, पूरी जो लाइन होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं
टू द पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो जाती है ना। ऐसे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दिस इज अ लेंस दैट इज थिकर it in its center then at endis that will be क्यूज पैरेलल रेस ऑफ लाइट कन्वर्स टू अ एक पॉइंट पे जो है कन्वर्स कर देता है उनको। तो इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। देखो अभी आपको डायग्राम दिख जाएगा इसका, देखो ये वाला जो आपको मिड में दिख रहा है ना, यही आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल, उत्तल लेंस है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ये देखो आप, तो किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। देखो दोनों एंडेस पे कैसा है? पतला है। और बीच में देखोगे तो कैसा है? ये बीच में ये मोटा है। ठीक है, बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको अपन को नहीं देखना, अपन को इतना समझना है कि जो उत्तल लेंस होता है या फिर उत्तल क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो बीच में कैसा होता है? मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। इसके अलावा एक जो है बड, ये वाला याद रखना है कि ये कैसा लेंस होता है? तो अभिसारित लेंस होता है। अभिसारित यानी कि कन्वर्ज, है ना, क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, अभिसारित होता है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा लेंस आ जाता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस आ जाता है? कॉनकेव, जिसे हम अब तल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवतल के नाम से। कॉनकेव यानी कि अवतल, जिसे हम डिवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिवर्जिंग। डिवर्जिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये चीजों को फैला देता है। अभी आगे आपको तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है? एक ऐसा लेंस है जो अपने किनारों की तुलना में केंद्र में पतला होता है और जिसके कारण प्रकाश की समांतर किरणें फैल जाती हैं। वो एक पॉइंट पे मिला रहा था, ये क्या कर रहा है? चीजों को फैला रहा है ना। दिस इज अ लेंस दैट इज अ thinner in its center than it is ends that will be use parallel ray of light to diverge, क्या हो जाती है? इस वजह से डिवर्स हो जाती है। ठीक है ना। इसका यहाँ पे आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, अवतल। ठीक है, अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस। अब ये क्या होता है? देखो आपको दिख ही रहा है, इसके जो किनारे हैं ना, ये देखो कितने मोटे हैं, और बीच में देखोगे तो कैसा है? पतला है। तो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, जिस वजह से जो लाइट होती है जो इसके अंदर से निकल के जाती है, वो एक सेंटर पे इकट्ठी ना होकर क्या हो जाती है? डिवर्ज हो जाती है। तो ये डिवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है? डिवर्जिंग लेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपको मिलेगा प्रिंसिपल जो है एक्सेल के बारे में, है ना, जिसको हम ऑप्टिकल एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा एक्सेल क्या होता है? तो लेंस का मुख्य अक्ष वह रेखा है जो लेंस के केंद्र से होकर गुजरती है और इस पर लंबवत होती है। तो मान लो ये लेंस है आपका, तो इस लेंस का सेंटर पॉइंट ये है, तो यहां से जो लाइन निकलेगी उसको ही हम बोलेंगे क्या? एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? लेंस का ये मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है प्रिंसिपल जो होता है फोकस। फोकस क्या होता है भैया? तो जो प्रकाश लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर उसमें प्रवेश करता है वह एक बिंदु पर अभिसारित हो जाता है, जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। जब भी आप ध्यान रखिए, लेंस से लाइट गुजरेगी, जैसे आगे दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं अपन दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं दिया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये कोई जो है लेंस है, क्या है? लेंस। अब जहां से इतनी भी लाइट जाएगी, तो ये लाइट जाने के बाद जो है एक पॉइंट पे मिल जाएगी, और जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसका फोकस बोलेंगे। हिंदी में भी इसको फोकस बोला जाता है, इंग्लिश में भी फोकस बोला जाता है। इसको फोकल पॉइंट के नाम से जानते हैं, है ना। जहां पर ये मिलती है उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, है ना। भाई बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तित या अपवर्तित के अपवर्तन के बाद या तो अभिसारित होती हैं, तो वह क्या होता है? अभिसारित या अपसारित होती हैं, वहां पे उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वही होता है फोकल पॉइंट। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब फोकस की बात हो गई, तो किसी छवि का अभिसरण बिंदु या सबसे स्पष्ट फोकस बिंदु, इसे केबल फोकस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सबसे ज्यादा क्लियर होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। आप तो सीधा ऐसा पॉइंट जिसपे सबसे ज्यादा क्या होता है? क्लियर होता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है उनमें ये बहुत सारी चीजें ऊपर से आती हैं। जो दोनों लेंस के टाइप हैं
उनके बारे में पूछता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आगे जो चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी छोड़ दो आप, हाँ ये समझो बात को। देखो यहाँ बात जो लिखी है ना, वो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, बात को समझना। आपसे पूछेगा कि जिनमें से कौन सा लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है अभिसारी लेंस। कैसा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है। अब अभिसारी लेंस का मतलब समझने की कोशिश करना। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला लेंस जो है, ये वाला लेंस जो है, ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल 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 लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कि जब इसमें लाइट जाएगी, ये लाइट जा रही है, देखो ये लाइट जा रही है, तो ये जब भी लाइट जाएगी, तो लाइट जाने के बाद जब ये इसमें से निकलेगी तो एक पॉइंट पे मिला देगी। क्या कर देगी? एक पॉइंट पे मिला देगी, जिसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं ना, वहां जाके क्या हो जाएंगी, पूरी लाइन आपस में मिल जाएंगी। इसको हम बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये आप जो आपका होता है ना, ये फोकस होता है। मैंने पहले बोला था जहां पे लाइट मिलती है वो फोकस होता है, ठीक है, फोकस है। और ये आपका लेंस है, और ये जो है आने वाली लाइट है। अब जो लेंस ये है, इस लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये पूरे लाइट को एक पॉइंट पे कंजर्व कर रहा है, मिला रहा है, तो इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो जो लाइट को एक जगह मिला दे वो अभिसारी यानी कन्वर्जिंग होता है। इसमें उत्तल जो होता है लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, अब अगला वाला देखिए। देखिए डिवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, तो डिवर्जिंग ये वाला हो जाएगा। डिवर्जिंग क्या होता है? ये वाला, देखो ये दिख रहा है आपको, एक कॉनकेव लेंस दिख रहा होगा आपको, कॉनकेव लेंस लिखा हुआ। कॉनकेव लेंस जिसे हम अवतल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं भैया? अवतल बोलते हैं। तो ये डिवर्जिंग लेंस होता है, अवतल लेंस बोलते हैं। तो आप लोग देखोगे बिल्कुल कि जब भी लाइट इसमें से जाएगी, तो लाइट जाएगी तो ये एक पॉइंट पे इसको मिलाएगा नहीं, बल्कि वो क्या कर देगा, फैला देगा। अब यहाँ आ रही थी पॉइंट पे, फोकल पॉइंट के पास, वो ना आके इधर से इधर से इधर से इधर से निकल जाएगी। ठीक है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होती है फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये चीजों को फैला रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। वो वाला क्या कर रहा था, लाइट को मिला रहा था। तो ये लाइट को फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भैया, डिवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। फोकल लेंथ क्या होती है, तो बेटा यहाँ पे पढ़ने की होता है नहीं, आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। लेंस से पॉइंट तक की दूरी जो होती है, लेंस से पॉइंट तक की दूरी जो होती है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। देखो वह यह लेंस के केंद्र और उसके मुख्य फोकस, है ना, फोकल बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट प्रिंसिपल फोकल। ठीक है ना, मतलब जो प्रिंसिपल फोकल होता है उन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। मुख्य फोकस किसी लेंस की क्षमता का मापन है। मजबूत लेंस की फोकल लंबाई कम होती है, याद रखना। जितना अच्छा लेंस होगा उसकी फोकल लंबाई उतनी कम होगी। बात समझ में आ गई? जितना कमजोर लेंस होगा उसकी फोकल लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखिए जरा, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ के बारे में। तो ये लेंस है आपका, और ये लाइन आ रही है, लाइट क्या हो रही है, आ रही है, ये ऑप्टिकल जो है एक्सिस है। तो यहाँ से जो है लाइट आ रही है और इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे फोकल। क्या बोलेंगे? फोकल या फोकस। ठीक है, तो फोकस और ये है यहाँ का सेंटर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और जितना अच्छा लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी, याद रखना। जितना अच्छा लेंस उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होती है। ठीक है, इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आइस और उसके जो करेक्टिव जो लेंसेस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन आइस के बारे में पढ़िए कि पुतली एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसके प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। मैं यहाँ पे सुना देता हूँ, अभी डायग्राम के थ्रू सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पुतली के आकार और लेंस की आकृति को नियंत्रित करती है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा और लेंस का फोकस समायोजित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेटिना आंख के पीछे के हिस्से में स्थित तंत्रिकाओं की एक संवेदन परत होती है। रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश को मस्तिष्क द्वारा एक सुगंधित छवि में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको इसको समझना है। आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा वो समझना।
ये हमारी आईस है, क्या है, ये हमारी आई है। और ये आई है ना भैया, ये इसका अंदर का डायग्राम है और ये ऐसा ही दिखता है, ये हमारी आंख है अंदर से। जैसे अब मैं ये आंख निकाल के आपके सामने रख दूं तो ये ऐसी दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब इसमें पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीजें जरूरत पढ़ने की है उनके बारे में बता देता हूँ। ये सबसे पहले तो आपको पढ़ना है यहाँ पे रेटिना। क्या पढ़ना है भैया? रेटिना। तो आइस का जो वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और ये ही हमारी इमेज बनाती है। जैसे मैंने किसी चीज को देखूंगा, जैसे आप लोग अभी मेरे को देख रहे हो ना, तो मेरी जो इमेज है वो आप लोगों की रेटिना पे बन रही होगी। और कैसी बन रही होगी? रियल एंड इरेक्ट। समझ में आ रही है? रियल एंड इरेक्ट मतलब देखने में वो जो है सही, पर उल्टी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो है ना, ये होता है प्यूपिल। ये क्या होता है? प्यूपिल होता है। और प्यूपिल के यहाँ होता है ये लेंस। ठीक है, तो लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया। इसके अलावा ये जो ऊपरी लेयर दिख रही है ना आप लोगों को, ये होती है भैया कोर्निया, है ना। कॉर्निया होती है। कॉर्निया क्या काम करती है भैया? एक बिल्कुल पारदर्शी परत होती है। और हमारी पूरे बॉडी में एक कॉर्निया एक ऐसा हिस्सा है जो एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। इसके पास ब्लड नहीं पहुंचता है, तो ये डायरेक्ट एयर के संपर्क में रहता है, इसलिए एयर से डायरेक्ट क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। इसके अलावा कॉर्निया जो है ना, यही वो पार्ट है जो किसी को हम आईज डोनेट करते हैं। किसी को जो है हमको आई देनी है, मान लो किसी को आई देनी है, तो डोनेट करनी है मान लो, तो डोनेट करने के लिए कौन सा हिस्सा दिया जाता है? पूरी आंख नहीं दी जाती, तो कॉर्निया वाला जो हिस्सा होता है वो ही डोनेट किया जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आयरस। ये क्या होता है? ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये होता है आयरस। क्या होता है? आयरस। आप लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि हम धूप में बैठे हैं, और धूप में से जब हम छांव में जाते हैं तो थोड़ा हमको दिखना कम हो जाता है। जैसे आप लोग छत पे बैठे हो और अचानक से आप नीचे आ जाएं, तो आप लोगों को नीचे पहले कुछ दिखाई नहीं देता सही तरीके से, या फिर अपन अंधेरे कमरे में हो और अचानक से लाइट आ जाए, तब भी हमारी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा आयरस होता है ये हमारी आंख को एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट करता है। जैसे कि मान लो अभी अंधेरे में अगर आप बैठे रहोगे, तो आपकी आंख जो है वो छोटी हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर जा सके। और ज्यादा लाइट होगी तो आंख कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, जिससे उसके अंदर कम लाइट जा सके। तो ये काम करता है आयरस का। ये काम किसका होता है? आयरस का होता है। इसके अलावा जो ना पार्ट ऑफ आइस लिखा हुआ है, वो होता है ना कलर्ड पार्ट ऑफ आइस होता है। ये भी याद रखना, ये कलर्ड पार्ट ऑफ आइस होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, आपको कौन इसके अलावा पढ़ लेनी है ना, ये क्या है? व्हाइट ऑफ आइस होता है ना, ये याद रखना। जो व्हाइट हिस्सा होता है ना आइस का, वो होता है ना। टेंडन वगैरह आप लोग चाहे तो याद रख लेंगे, इससे कनेक्ट होती है आइस। ऐसे इतने इससे आप लोगों को याद रखने हैं, आपका काम चल जाएगा। देखो ये ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, ये हमारे ब्रेन में पूरा सिग्नल ट्रांसफर करती हैं। तो ये हमारी आइस है, इसमें आपको रेटिना याद रखना है। रेटिना के अलावा आपको जो है प्यूपिल, लेंस, ना कॉर्निया, आयरिस, इसके अलावा स्क्लेरा जो होती है, ये सारी चीजें को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। तो अब आगे चलते हैं। तो विजन जो है करेक्शन, मतलब अगर आपकी आंख है और आंख में कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको चश्मा पहनना पड़ता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं चश्मा पहनते हैं आज के टाइम पे, है ना। तो उनको किसी को पास का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता। तो उसके बारे में हम जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है, हिंदी में बताते हैं आपको। बहुत से लोगों की दृष्टि अपूर्ण होती है। अपूर्ण मतलब उनको पूरा दिखाई नहीं देता, यानी कई लोगों की आंखों के लेंस रेटिना पर प्रकाश को ठीक से केंद्रित नहीं कर पाते। चश्मे के माध्यम से ठीक की जा सकने वाली दो प्रमुख समस्याएं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हैं। अपसारी लेंस इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष को ठीक करता है। जैसे कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, यहाँ समझो आप तो, कि many pupils do not have perfect vision, that is a lot of pupils have eyes whose the lenses do not focus light properly on the retina। रेटिना पे अगर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो अपन को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे बन रही है ना। तो ऐसे दो जो है वो हमको दिखाई देती हैं, विजन प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जिसमें से एक होता है ना नियर साइडनेस, और एक होता है फार साइडनेस। कौन सा होता है? नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस होता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, आ जाइए। सबसे पहले हम समझते हैं नियर साइडनेस, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, इसको नियर साइडनेस या फिर मायोपिया के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष है।
क्या होता है, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। दूर की जो वस्तुएं होती हैं, दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, मतलब आपको दूर की वस्तुएं सही तरीके से दिखाई नहीं देती, सीधी बात ये ना। नाम के उल्टे चलेगा, निकट दृष्टि दोष है, नियर साइडनेस है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, फार साइडनेस है तो पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, उल्टा चलता है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने केंद्रित हो जाती हैं, उससे पहले हो जाती है ना। अपसारी लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कौन सा होता है, डिवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डिवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो डिवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का यूज करके किया जा सकता है। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है भैया, नियर साइडनेस हो जाता है। अब फार साइडनेस क्या है, उसके उल्टा है, ये दूर दृष्टि है, दूर दृष्टि है ना। इसमें क्या होता है भैया, इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे सकती हैं लेकिन नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाती, मतलब पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया के नाम से, हाइपर जो मेपिया होता है उसके नाम से इसको जानते हैं। इसमें कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, मतलब कि जो पॉइंट पे मिला दे, यानी कि उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। डायग्राम से समझने की कोशिश करना, डायग्राम सारी चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से कैसी चीज समझेंगे। ये देखो, ये बहुत शानदार दिख रहा है। यहाँ आपके सामने लिखा है नियर साइडनेस और फाइट साइडनेस, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि, निकट, और इसको बोलते हैं दूर दृष्टि। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि। अब बात समझना है, ये आपकी आंख है और आंख के दूसरे तरफ इस छोर पे होती है रेटिना। क्या होती है, रेटिना। यहाँ होती है प्यूपिल। अब बात क्या होती है, जैसे नियर साइडनेस किसको होगा, तो आंख पे जो डायग्राम है वो रेटिना से पहले बन जाएगा। देखो रेटिना से पहले बन रहा है ना, तो रेटिना से पहले अगर डायग्राम बन गया तो रेटिना पे सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो रेटिना के पहले बनने की वजह से इसका नाम हो जाता है पहले, निकट, है ना, नियर साइडनेस। और इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, और इसके लिए जो है ये वाला लेंस यानी कि कौन केव लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। बात को समझने की कोशिश करना। फिर आता है फार साइडनेस। फिर कौन आता है, फार साइडनेस। इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज है वो रेटिना के बाहर है, यहाँ पे बन रही, रेटिना से भी उस तरफ चली गई, समझ गए, तो फोकस नहीं कर पा रही उसके ऊपर। तो ऐसी लेंस में क्या होता है, हम जो है उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसको फार साइडनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये थे आप लोगों के लेंस। और अगर आपने इतना लेंस के बारे में पढ़ लिया, लेंस के बारे में इतना पढ़ लिया, तो आपका इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पीएटी के एग्जाम में, ईडब्ल्यूडी के एग्जाम में, गारंटी। ठीक है, तो आप लोगों को बस अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। ठीक है ना बेटा, इनको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इन डायग्राम्स वगैरह को याद रखना है। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से रिपीट करना। ठीक है, और जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा उनको अच्छी तरीके से याद रखना है। कमेंट में ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायो चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर टॉपिक्स चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे जो है पीएटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ईडब्ल्यूडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है कुछ ऐसी क्लासेस में पढ़ते हैं जहां पर ये टॉपिक आता है। ठीक है ना, तो ये किसी भी एग्जाम में आता हो, आपका यहाँ से है लेंस अगर आता है तो 101% आपको बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।